Please subscribe the channel and press bell icon to get notifications of new videos. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और हम पढ़ रहे थे MS वर्ड 2007। तो इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा MS वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, MS वर्ड के एडवांटेज क्या हैं और MS वर्ड प्रोग्राम को शुरू कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। इसके बाद हमारे सामने आता है कि MS वर्ड की जो विंडो ओपन होती है, स्टार्ट करने के बाद जो विंडो हमें नज़र आती है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसके भाग कौन कौन से हैं। तो आज हम इसी को स्टडी करेंगे। तो ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो नज़र आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट इसमें हैं। तो आप ये वाला डायग्राम देखो, ये जो मैंने बनाया हुआ है, इसमें आप देखोगे तो सबसे ऊपर जो है ये वाला सबसे ऊपर है टाइटल बार, और टाइटल बार में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये वाला जो है टाइटल बार, इसमें दो चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि डॉक्यूमेंट 1 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जो डॉक्यूमेंट 1 है वो हमारे डॉक्यूमेंट का नाम है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे प्रोग्राम का नाम है, उस एप्लीकेशन का नाम है जो हमने ओपन की हुई है। तो टाइटल बार में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है डॉक्यूमेंट का नाम और दूसरा होता है एप्लीकेशन का नाम या फिर कह सकते हो प्रोग्राम का नाम। ओके, तो इसको बोला गया टाइटल बार। जो टाइटल बार है वो सबसे ऊपर की बार होती है MS वर्ड की विंडो में, जिस पे टाइटल लिखा होता है। और टाइटल में दो चीज़ें यहाँ पे कंसिडर की जाती है, एक तो डॉक्यूमेंट का नाम और दूसरा हमारे प्रोग्राम का नाम, हमारे एप्लीकेशन का नाम। उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या है, यहाँ पे एक सेव बटन है और अंडू और रीडू का बटन है। क्विक एक्सेस टूल बार होती है कि जो हमारे फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो ऑप्शन होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो कमांड्स होती हैं, ये उन ऑप्शन को यहाँ पे रखती है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 बटन नज़र आ रहे हैं, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक बटन है जिसका नाम दिया हुआ है ऑफिस बटन। तो जो ऑफिस बटन है उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आते हैं न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट इत्यादि। इधर देखोगे तो 3 बटन नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो है ऐसे जो माइनस वाला जो बटन है ना, इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन। माइनस नहीं बोलना, इसको बोलना है मिनिमाइज बटन। और सेकंड जो स्क्वायर वाला है इसको बोला जाता है मैक्सिमाइज रीस्टोर बटन। थर्ड जो है वो है क्लोज बटन। उसके बाद आप ये देखो, ये जो बार है इसको बोला जाता है टैब बार। क्या बोला जाता है? टैब बार। इसमें काफ़ी टैब्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, जैसे कि होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग, रिव्यू, व्यू इत्यादि। तो ये होती है टैब बार। टैब बार के बाद ये जो पोर्शन है ये होता है ग्रुप बार का। ये क्या होता है? ग्रुप बार। जिस भी टैब पे हम क्लिक करते हैं उसी की ग्रुपिंग जो है वो ओपन हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट, पैराग्राफ और ये कुछ कमांड्स होती हैं। तो इस पोर्शन को बोला गया ग्रुप बार। और जो ये पूरा पोर्शन है, कौन कौन सा? टैब बार, ग्रुप्स और ये कमांड्स, इन सबको मिला के बोला गया रिबन। इन सबको मिला के बोला जाता है रिबन। और एक बार मैं इधर दिखा दूं आपको, जो ग्रुप बार है उसमें देखो ये पेस्ट का ऑप्शन है, उधर कट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, इधर फॉन्ट का स्टाइल और साइज दिया हुआ है। ये BIU जो है वो होता है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन।
तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन जो होते हैं ये फ़ॉन्ट में आते हैं। इधर पैराग्राफ की सेटिंग के लिए होते हैं और ये कमांड्स होती है। यहाँ पे एक हेल्प बटन लगा होता है। उसके नीचे अगर हम देखें तो ये जो आपको स्केल नज़र आ रहा है ना, स्केल एक तो आपको यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल स्केल जैसा दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लाइनें लगी हुई है और कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इनको बोला जाता है रूलर। क्या बोला जाता है? रूलर। तो ये वाला जो रूलर है ना, इसको बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये वाला जो होगा ये होगा वर्टिकल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। उसके बाद ये जो सिंबल नजर आ रहा है ये ब्लिंक करता रहता है, इसको कर्सर बोला जाता है, और ये हमारे वर्क एरिया का इंसर्शन पॉइंट भी होता है, क्योंकि यहाँ पे हम टाइपिंग करते हैं। जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है हम वहीं टाइपिंग करते हैं। ये जो पूरा एरिया है ये वर्क एरिया कहलाता है। और इधर क्या होती है? स्क्रॉल बार है। एक स्क्रॉल बार इधर होती है और एक इधर होती है। ये स्क्रॉल बार पेज को ऊपर नीचे और ये वाली स्क्रॉल बार पेज को दाएं बाएं ले जाने के काम आती है। पेज की मूवमेंट जो है वो स्क्रॉल बार की हेल्प से होती है। ये जो बिल्कुल नीचे नज़र आ रही है इसको बोला जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है पेज 1 of 1, वर्ड्स काउंट जो है वो है 15। तो इसका मतलब है कि पेज 1 of 1 के टोटल पेज कितने हैं और आप कौन से पेज पे हो, करंट पेज नंबर क्या है। इधर व्यूज़ के बटन दिए हुए हैं कि आपका जो पेज है उसको किस किस लेआउट में देख सकते हो। यहाँ जो है वो है जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर में आप देखोगे तो इधर 100% लिखा हुआ है और इधर माइनस है और इधर प्लस है। जब आप माइनस की तरफ स्लाइडर को लेके जाओगे तो पेज का साइज जो है वो छोटा होता जाएगा, और जब हम प्लस की तरफ जाएंगे तो पेज का साइज बढ़ता जाएगा। तो इसको बोला गया जूम स्लाइडर। तो ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, इसके जो कंपोनेंट्स अभी मैंने बताए हैं उनको 1 by 1 हम देखेंगे इसकी थ्योरी। तो सबसे पहले आता है टाइटल बार। टाइटल बार मैंने डायग्राम में बताया आपको कि टाइटल बार जो है वो सबसे ऊपर होता है, जिसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो टाइटल बार की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो यह विंडोज़ के सबसे ऊपर होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट का नाम और प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। इस बार पर दाईं तरफ कोने में 3 विंडो कंट्रोल बटन होते हैं। विंडो कंट्रोल बटन कौन से हैं यहाँ पे? ये देखो, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। ये जो तीनों बटन हैं ये विंडो को कंट्रोल कर रहे हैं, इनको बोला गया विंडो कंट्रोल बटन। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि दाईं तरफ कोने में 3 विंडो कंट्रोल बटन होते हैं, जैसे कि मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, रिस्टोर, क्लोज बटन। नेक्स्ट है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन कौन सा है? ऑफिस बटन जो है वो मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जो बटन है यहाँ पे टॉप पे बाएं कॉर्नर में जो गोल बटन है उसको बोला गया ऑफिस बटन। जो ऑफिस बटन है उसकी डेफिनेशन यही है कि यह बटन ऊपरी बाएं कोने में होता है, जिसमें कई ऑप्शन होते हैं जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट इत्यादि। जब हम ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। अगर हमें नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो हमें न्यू ऑप्शन चाहिए और न्यू के लिए हमें ऑफिस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो भी हमें ऑफिस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर हमें सेव करना है कोई डॉक्यूमेंट तो भी हमें ऑफिस बटन पे जाना होगा, और प्रिंट निकालने के लिए भी हमें जाना होगा ऑफिस बटन पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार यह टाइटल बार में बना होता है, जिसमें ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले बटन्स होते हैं। इनको चेंज भी किया जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट सेव, अनडू, रीडू के बटन जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार में होते हैं। तो ये थी यहाँ पे देखो क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें 3 बटन लगे हुए हैं, सेव, अनडू और रीडू का बटन। तो इसको बोला गया क्विक एक्सेस टूल बार। इस टूल बार में वो बटन लगे होते हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं, बार बार यूज होते हैं, और इनको चेंज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन कौन सा है? पहले भी मैंने बताया था कि ये जो बटन है यहाँ पे, ये इसको बोला गया
मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन किस लिए यूज होता है? इस बटन की हेल्प से MS वर्ड की विंडो को टास्क बार पे छुपाया जा सकता है। हमने जो MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है वो ओपन किया हुआ है और हम ये चाहते हैं कि हम कुछ और देखना चाह रहे हैं या कुछ और काम करना चाह रहे हैं, जो भी रीज़न है हम उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। डेस्कटॉप पे वो हमें नज़र नहीं आना चाहिए, वो टास्क बार पे जो है वो चला जाना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मिनिमाइज बटन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मैक्सिमाइज या फिर कहो रीस्टोर बटन। जो बीच वाला जो बटन होता है वो काम करता है मैक्सिमाइज का या रीस्टोर का। मैक्सिमाइज में क्या होता है, जो पूरी स्क्रीन होती है, जो डेस्कटॉप की पूरी स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट आ जाता है और जब हम उसको रीस्टोर करते हैं तो उसका साइज छोटा होता है। मीन छोटा या बड़ा साइज करना है अगर हमारी विंडो का, MS वर्ड की विंडो का, तो उसके लिए यूज होता है मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन। नेक्स्ट है क्लोज बटन। क्लोज बटन कौन सा होता है? जो लास्ट में दिया हुआ है, ये देखिए, ये जो क्रॉस वाला है ना, ऐसे वाला, ये होता है क्लोज बटन। तो क्लोज बटन किस लिए यूज होगा? क्लोज करने के लिए। क्या? विंडो को क्लोज करने के लिए, है ना। ये क्या करेगा? इस बटन की हेल्प से विंडो को क्लोज मीन्स बंद किया जा सकता है। अगर हमारा डॉक्यूमेंट ओपन है, हम चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को बंद करना, तो क्लोज बटन पे जाके हम उसको क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैब बार। टैब बार मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। टैब बार कौन सा है? जिसपे टैब्स बनी हुई है, जिसपे टैब्स बनी हुई है, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, इसको बोला गया टैब बार। तो टैब बार कहाँ होती है? टाइटल बार के जस्ट नीचे होती है। टैब बार जो है वो टाइटल बार के नीचे होती है। इसमें कई तरह की टैब्स होती हैं, जैसे कि होम, इंसर्ट इत्यादि। नेक्स्ट है ग्रुप बार। ग्रुप बार कहाँ होती है? टैब बार के नीचे होती है। इसमें कई सारे ग्रुप्स बने होते हैं। नेक्स्ट है रिबन। रिबन मैंने क्या बताया था कि टैब बार और ग्रुप बार से मिलके जो है वो रिबन बना होता है। जो रिबन होता है वो कौन से एरिया को बोला जाता है? जो ये वाला है पूरा, इसको रिबन बोला जाता है, जिसमें टैब बार भी आ जाता है, ये ग्रुप्स आ जाते हैं और ये कमांड्स आ जाती हैं। जो रिबन है वो टैब बार, ग्रुप्स और कमांड से मिलके बना होता है। नेक्स्ट है हेल्प बटन। तो हेल्प बटन क्या करेगा? अगर कोई मदद लेनी है MS वर्ड से रिलेटेड, तो उसके लिए क्या यूजफुल होगा? हेल्प बटन। नेक्स्ट है रूलर। रूलर कौन सा बताया मैंने? जो मैंने कहा कि एक स्केल जैसा दिखता है हमें, तो वो क्या है? रूलर होता है। ये वाला जो है ना, ये क्या होता है? रूलर होता है। ये जो है ये हॉरिजॉन्टल रूलर है और ये वाला वर्टिकल रूलर है। तो स्केल जैसा है तो किस लिए काम आएगा? ये कोई मेजरिंग टूल होगा, मेजर करने के काम आएगा। तो यही है कि जो रूलर है वो एक मेजरिंग टूल है, जिस पर नंबर से लाइन जो है वो लगे होते हैं। ये स्केल की तरह होता है जो डॉक्यूमेंट के लेआउट को सेट करता है। और ये दो प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। उसके बाद है स्क्रॉल बार। और अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो स्क्रॉल बार क्या होती है? स्क्रॉल बार ये दोनों हैं यहाँ पे, जो पेज को ऊपर नीचे करने के काम आती है और ये वाली पेज को दाएं बाएं मूव करने के काम आती है। तो जो वर्टिकल है वो क्या करती है? पेज को ऊपर नीचे मूव करती है। जो हॉरिजॉन्टल है वो पेज को दाएं बाएं मूव करवाती है। तो ये पेज की मूवमेंट के लिए यूज होती है स्क्रॉल बार। नेक्स्ट जो है वो है इंसर्शन पॉइंट या फिर कर्सर। ये मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि जो ये कर्सर होता है, एक लाइन होती है छोटी सी, एक कर्सर का सिंबल होता है, वो ब्लिंक करता रहता है। ये इंसर्शन पॉइंट होता है। ये बताता है कि जो टेक्स्ट टाइप होगा वो यहाँ होगा, जहाँ पे कर्सर होगा हमारा जो टेक्स्ट टाइप होगा वहीं पे होगा। नेक्स्ट है स्टेटस बार। स्टेटस बार जो है वो डॉक्यूमेंट के नीचे की साइड होती है, जो कि डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताता है। स्टेटस में बताएगा पेज नंबर की, करंट जो है वो कौन से पेज पे है, फिलहाल हम कौन से पेज पे हैं, टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं उस डॉक्यूमेंट में और टोटल वर्ड कितने हैं। ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टेटस बार से हमें मिल सकती है।
नेक्स्ट आता है जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर जो है वो पेज के साइज को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज का साइज होता है वो होता है 100%। कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पेज का साइज होता है 100%। और कम ज़्यादा किसकी हेल्प से करेंगे? जूम स्लाइडर की हेल्प से। उसके बाद आता है व्यू बटन। पेज के अलग अलग लेआउट के लिए व्यू बटन यूज़ होते हैं। पेज के लेआउट को, डिफरेंट लेआउट देखने के लिए कौन सा बटन यूज़ होता है? व्यू बटन। जो लास्ट है वो है वर्क एरिया। वर्क एरिया वो जगह है जहाँ पे हम टाइप करके हमारा डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। ओके, वो एरिया जहाँ पे हम टाइप करके अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसको बोला गया वर्क एरिया। तो अगर मैं आपको डायग्राम एक बार फिर से दिखाऊं ये वाला, तो देखिए ज़रा एक बार। सबसे पहले ऊपर जो है वो क्या है? टाइटल बार। टाइटल बार में दो चीज़ें मेंशन है, डॉक्यूमेंट का नाम और प्रोग्राम का नाम। डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो डॉक्यूमेंट 1 है यहाँ पे, और प्रोग्राम का नाम जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोग्राम हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और यहाँ पे जो 3 बटन है इनको बोला जाता है विंडो कंट्रोल बटन। इसमें से पहला बटन जो है वो मिनिमाइज का है, दूसरा मैक्सिमाइज या रिस्टोर का है, और तीसरा क्लोज बटन है। यहाँ पे जो बटन है वो उसको बोला जाता है ऑफिस बटन, और ऑफिस बटन पे जाके ही हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं नया डॉक्यूमेंट बनाने का, जो पहले से एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करने का, उसको सेव करने का, सेव एज करने का, प्रिंट निकालने का। ये वाली जो टूल बार है उसको बोला गया क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो ऑप्शंस होते हैं, जो कमांड्स होती है, ये यहाँ स्टोर होती है। ये जो बार है इसको बोला गया टैब बार, जिसमें काफ़ी सारी टैब्स होती हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। और यहाँ पे हेल्प बटन होता है जो कि MS वर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। ये जो एरिया है इसको बोला गया ग्रुप, और ये वाली कमांड्स होती हैं, और इन सबको मिला के रिबन बनता है। इन सबको मिला के रिबन बनता है। रिबन में आते हैं टैब बार, ग्रुप बार और कमांड्स। ये जो एरिया है जो स्केल जैसा दिख रहा है उसको बोला गया रूलर। 2 टाइप के रूलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। यहाँ पे जो ब्लिंक करता है वो कर्सर कहलाता है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट का इंसर्शन पॉइंट होता है, जहाँ पे हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं। 2 टाइप की स्क्रॉल बार होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट को, जो पेज है उसको मूव करवाने में हेल्प करती है। जिस एरिया में हम टाइप कर रहे हैं उसको बोला गया वर्क एरिया। और सबसे नीचे जो बार होती है उस पे होती है स्टेटस बार, जो कि हमारे पेज का, हमारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताता है। और यहाँ पे डिफरेंट लेआउट देखने के लिए व्यूज़ बटन लगे होते हैं, और यहाँ पे लगा होता है जूम स्लाइडर। तो ये मैंने आपको ओवरऑल बताया है कि MS वर्ड विंडोज़ के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो जैसे ही आप MS वर्ड को स्टार्ट करोगे, पहली जो स्क्रीन नज़र आएगी आपको ऐसी स्क्रीन नज़र आएगी, मीन्स MS वर्ड की जो विंडो है वो ऐसी आपको नज़र आएगी। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कौन कौन सी बार होती है और कहाँ कहाँ पे होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, सिर्फ यही टॉपिक हम करेंगे। आगे का पोर्शन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। तो अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है और वीडियोज़ आपको सही से समझ में आ रहा है, अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो वीडियोज़ बना रही हूँ वो भी शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।